प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे अशोक कुमार जी, मोहम्मद इम्तियाज़ खांडे साहब, हमारे बीच में बशीर अहमद भट्ट साहब, मोहम्मद सईद जी, डार साहब, जाकिर हुसैन जी, तोशा सिंह जी, अरफान भट्ट जी, खालिक साहब, मुश्ताक जी, शरदीन सिंह, जाकिर हुसैन साहब, मोहम्मद अमीन कंचना जी, नज़ीर अहमद साहब, फिरोज़ खान साहब हमारे यूथ के साथी, नज़ीर अहमद साहब, मोहम्मद फरीब साहब, पूरन सिंह जी, गुलाम मोहम्मद साहब, मुश्ताक जी और शाहबाज मिर्ज़ा जी। मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके आपकी बातें सुनने में, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ बहुत ही अच्छे दूरंदेशी नेता हो आप लोग, जिन्होंने अपनी भाषण में हर एक चीज़ यहाँ की दुख तकलीफ़ें उसको उजागर यहाँ पे किया है। और जो भाषण यहाँ पे कर रहे थे, मैं फ़ख्र महसूस करता था कि कांग्रेस ने जो स्टैंड पहले ही 2014 में बताया कि ये सिर्फ जुमलों की बरसात कर सकते हैं, काम कोई नहीं कर सकते। और आज जब यहाँ का आदमी, यहाँ का पीएमओ हो, उसमें मोदी साहब के साथ बैठने वाला नेता हो, और आज भी आपको यहाँ पे बाथरूम की समस्या हो, लैंड कंपनसेशन की बात है, बेरोजगारी की बात है, रोड कनेक्टिविटी की बात है, कहीं पे भी मैं समझता हूँ कि ये आपके दुखों का पहाड़ इतना ज़्यादा है कि अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, जो सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में जिन्होंने आपके इस इलाके का एक हीरा चुना, वो है विकास सूद साहब, जो पहले भी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे रहे, और जो नुमाइंदे बने कांग्रेस की तरफ से, फिर भाजपा का दूसरा चेहरा बन के आगे, चाहे वो मंत्री के तौर पे रहे, और आज भी पार्टी की दूसरे नाम पे, लेकिन पीछे चेहरा जो होगा वो भाजपा का है, लेकिन विकास सूद का चेहरा सिर्फ कांग्रेस का है, जो भाईचारे के साथ हिंदुस्तान को मजबूती करने के लिए, अपने इलाके में खुशहाली पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और रमन बल्ला भी इनके साथ यहाँ पे खड़ा है। हम सब लोग मिलजुल के इस रियासत में, हमारे आने का मकसद यह है कि जम्मू में भाजपा का सुपड़ा साफ यहाँ पे होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अपनी एक सीट कांग्रेस की जोली में और विकास साहब के हक में वोट डाल दें। शायद यही वजह है कि जब का ये नेतृत्व यहाँ पे आया, भाजपा घबराहट सी गई है उसमें। भाजपा हर जगह पे ये चुनाव को स्थगित करना चाहती है, कहीं पे पंचायतों को चुनाव को पहले करवा के कहीं ना कहीं बहाना मिले। आज लोग महसूस करते हैं कि जो कांग्रेस ने पिछले सरकारों में, मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पे दिया कि दूर दराज इलाके में भी अगर कोई पहाड़ों में रहता है तो उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना दे दें, उनको कंपनसेशन दे दें, लेकिन दूर दराज इलाके में भी रोड कनेक्टिविटी हो, दूर दराज इलाके में स्कूल हो, हर एक जगह पे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल। लेकिन ये सरकार ने कहीं पे 1300 स्कूल बंद, कहीं पे 2000 स्कूल बंद, और आज भाजपा किस तरीके के हमें विकास यहाँ पे दिखाना चाहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे इस जम्मू कश्मीर में सबसे हमारे सामने चुनौती यहाँ पे होगी कि चुनाव की घोषणा करें, सबसे पहले हम अपनी रियासत का दर्जा वापस लेंगे, जो रियासत का दर्जा भाजपा ने यहाँ पे छीना। हम लोग गैरत वाले लोग हैं, और कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया कि कमर कस के हुए कि जैसे ही चुनाव यहाँ पे आए, हमें डिग्रेड जो भाजपा ने किया है उसका बदला हम लेंगे, जब बैलेट बॉक्स में बैलेट के आगे वोट बटन दबाएंगे, ताकि हमारे रियासत का दर्जा हमें वापस मिले। हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, हमें पूरी ताकत वाला गवर्नर मिले, हमारी लोगों की दिक्कतों को समझे। हमारे राशन कार्ड में भी नाम दर्ज करवाने के लिए कितने साल यहाँ पे लगे, जनरेशन का नाम भी राशन डिपो में वहां पे नहीं गायब हो गया। महंगाई की मार से आप सब लोगों की कमर तोड़ के इस सरकार ने रख दी, इसलिए जरूरी हो गया कि हम सब लोग मिलजुल के अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और उस वोट से जम्मू कश्मीर की रियासत की दोबारा सा खुशहाली के माहौल में बदल दे। रियासत का दर्जे के साथ साथ यहाँ पे हर जगह पे बेरोजगारी चरम सीमा में यहाँ पे पहुंच गई। जो दावे विकास के करते थे, और मैं समझता हूँ इस इलाके के लोग बड़े मेहनत कश लोग हैं, बाहर की रियासतों में भी काम करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार मिलना बड़ा ज्यादा जरूरी है। और इसमें सारे जितने भी नौजवान जो हैं, वो आज मोदी साहब के पकोड़े बनाने की सलाह नहीं सुनना चाहते, उनको मौके पे रोजगार चाहिए। जो रोजगार जो उस सरकार ने हम लोगों से यहाँ पे छीना, वो एक ही विकल्प है कि फौरी तौर पे चुनाव की घोषणा यहाँ पे करें, रियासत का चुनाव होते होते हम अपने नुमाइंदे विकास सूद साहब के हक में वोट डालें, और एक एक आदमी घर से बच्चे से बुजुर्ग तक निकल के आए। जो 2014 और 2022 तक जो इस भाजपा ने हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं,
वो जख्म है। चाहे रियासती सरकार के माध्यम से हेल्थ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं पे भी वो अस्पताल की व्यवस्था प्रॉपर ठीक नहीं, एजुकेशनल सिस्टम को ठीक करने के लिए वो सरकार ने कोई नया प्राइमरी स्कूल भी ये सरकार ने खोल पाई, इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था हम लोग ठीक कर पाए ताकि हमारी रियासत की जो बैकबोन थी, जो टूरिज्म थी, उसको भी बढ़ावा करने के लिए ये सरकार यहाँ पे फेल हुई। पंचायतों में नरेगा जैसी लाइबिलिटी को क्लियर करते भी मैं समझता हूँ सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई। देहातों में हिंदुस्तान यहाँ पे बसता था और यही महात्मा गांधी नरेगा जैसी स्कीम जिसको राहुल जी, जिसको कांग्रेस ने लॉन्च किया था, आज मैं समझता हूँ हर वो साथे पंचायतों में भी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पंच परेशान है, सरपंच तुम्हारे सारे परेशान है और इसलिए आपके सामने एक विकल्प है। हम आपके सामने आपको हाथ जोड़ के विनती करते हुए कि समय की पुकार है, एक ही नारा और कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे बटन दबाना और आज कांग्रेस की लीडरशिप